हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में वाइस प्रेसिडेंट को देखने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इसके बारे में, इसके उपबंध के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नॉमिनेशन कैसे होता है। जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो इसका नॉमिनेशन कैसे होगा। तो इसका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव संशोधन अधिनियम 1997 के तहत ही होता है। प्रस्तावक के रूप में 20 इलेक्टर्स तथा समर्थक के रूप में 20 इलेक्टर्स होना चाहिए और साथ ही 15,000 रुपये का डिपॉजिट आरबीआई में करना होता है। इसके बाद इसका नॉमिनेशन हो जाता है। अगर इसका क्वालिफिकेशन की बात करें कि यह योग्यता, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और साथ ही लाभ के किसी पद पर ना हो। लाभ का पद जो कि राष्ट्रपति के लिए जो कंडीशन था, सेम वही कंडीशन। फर्क इतना है कि वो राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए और लाभ के पद पर भी ना हो। अब आइए देखते हैं इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो सकते हैं। निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल कैसे बनता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदन के सभी मेंबर, टोटल मेंबर्स, संसद के सभी सदस्य इस पर पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड। दैट इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट से चुनाव से संबंधित अगर देखें तो मूल संविधान में जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो सिस्टम था वो था कि संसद में ज्वाइंट सेशन के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के जो ज्वाइंट सेशन में इसका चुनाव की व्यवस्था किया गया था। लेकिन इसे 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में से चेंज कर दिया गया, एडमेंड कर दिया गया और अभी जो मौजूदा तरीका है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो PR+STV यानी कि जो राष्ट्रपति का तरीका है, सेम वही तरीका इसमें भी अपनाया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा ही वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त तरीके से। तो आइए देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के क्या कार्य होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष, इसको जो सैलरी मिलता है वो इसी काम का मिलता है, सभापति का ही मिलता है, ना कि राष्ट्रपति का। वाइस प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति की तरह काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट तो जब सभापति की तरह काम नहीं करता है, तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही अपने पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं राष्ट्रपति के तौर पर और 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो अमेरिका से इसकी तुलना की जाती है और अमेरिका में क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट अगर एक बार प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ जाते हैं तो वो रिमेनिंग टाइम के लिए, जो टाइम बचा रहता है उस दौरान, उस पूरे टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में 6 महीना तक ही इसको संभालने का अधिकार दिया गया है और उसके बीच में इसको इलेक्शन कराना जरूरी होता है। आइए अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करते हैं, कैसे हटाते हैं, हटाने की क्या प्रक्रिया है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव जो है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति के केस में दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था और उस कंडीशन में 1/4 मेंबर का समर्थन होना था और 2/3 से टोटल नंबर के 2/3 से पास होना जरूरी था। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में सिर्फ इसे राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और इसे
14 दिन पहले 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद प्रस्ताव को राज्यसभा में जो कुल सदस्य की संख्या है मौजूद, जिस टाइम में ये वोटिंग हो रही होती है उस टाइम मौजूद राज्यसभा में जितने मेंबर्स होंगे उस मेंबर का बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे राज्यसभा की बात करें तो टोटल 245 मेंबर्स हैं। सपोज कर लेते हैं कि जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है और 10 जो है वो रिज़ाइन दे चुके हैं, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 15 माइनस कर देंगे तो 230 हमारे राज्यसभा में मेंबर्स बचे हुए हैं। तो 230 जो टोटल नंबर्स हैं इनका मेजॉरिटी, इसका मेजॉरिटी कितना हो जाएगा? इनका हाफ +1। इससे अगर राज्यसभा पास कर देती है इस प्रस्ताव को तो इसके बाद लोकसभा में इस प्रस्ताव को लिया जाया जाता है और लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पास कर देती है। तो यह प्रोसेस पूरा हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ कुछ आर्टिकल्स है, इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 63 जिसके तहत वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 64 जिसमें यह कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 65 देखें तो आर्टिकल 65 के तहत वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट किन किन स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। आर्टिकल 65 के तहत आर्टिकल 66 के तहत वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन की प्रक्रिया को दिखाया गया है और आर्टिकल 67 के तहत वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, उसको बताया गया है। तो राष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि राज्यसभा के जो MP हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। आज हम लोगों ने देखा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसका जो इलेक्शन का प्रक्रिया है वो मूल संविधान में ज्वाइंट सेशन के द्वारा होने की व्यवस्था की गई थी, संसद के दोनों सेशन एक साथ होकर, लेकिन 11वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे चेंज करके जो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका है वही तरीका इसमें भी कर दिया गया है। और इसके जो निर्वाचक मंडल में जो पार्टिसिपेट करेंगे इसके इलेक्शन में वो संसद के दोनों सदन के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर शामिल होंगे। और इसके रिमूवल की प्रक्रिया में राज्यसभा के जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उनके बहुमत से प्रस्ताव को पास होना जरूरी है और उसके बाद सिर्फ लोकसभा द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास कर देने पर वो जो है रिमूव हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और ये किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे और उस वक्त वह जिस दौरान वो राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे उस दौरान वह सभापति का जो पद है उस पर काम नहीं करेंगे और उस दौरान सभापति का जो पद है उसको उपसभापति द्वारा चलाया जाएगा। और जब राष्ट्रपति की तरह बने रहेंगे तो राष्ट्रपति के जितने सारे पावर्स हैं उन सारे पावर्स को वो एंजॉय करेंगे, वो सैलरी भी एंजॉय करेंगे, वो भत्ते जितने भी होते हैं सारी चीज़ों को वो एंजॉय करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आज आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।